नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में आपका स्वागत है। आज हम अलंकार के अंतर्गत शब्द अलंकार पढ़ेंगे। शब्द अलंकार के पार्ट 1 में मैं अनुप्रास अलंकार पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं अलंकार। यमक अलंकार। जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हो परंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। यहाँ एक लाइन दूसरी बार रिपीट हुई है। यहाँ पर पहली जो 3 बेर है उसका अर्थ है 3 समय। मनुष्य 3 बार भोजन करता है तो यहाँ पर वो 3 समय होता है। जो 3 बेर है उसका अर्थ है छोटा सा फल। बेर होता है, छोटा सा फल होता है। जो एक पूरी की पूरी लाइन है ये उस समय की है जब औरंगजेब और शिवाजी की लड़ाई हो रही थी। तो जो औरंगजेब की बेगम थी वो शिवाजी से बहुत खौफ खा रही थी, 3 बेर खाती थी, यानी वो उनकी बेगम जो 3 समय खाना खाती थी 3 बेर खाती है। अब वे जंगलों में है और 3 बेर खाती है, यानी एक छोटा सा फल खाकर अपना जीवन निर्वाह कर रही है। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। इसी का ही एक अन्य उदाहरण है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। यहाँ पर भी कनक कनक 2 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों बार कनक कनक का अलग अर्थ है। पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, अर्थात सोने की चमक और धतूरे का नशा यहाँ पर प्रयोग हुआ है। श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, अर्थात जहाँ पर एक शब्द के साथ अधिक अर्थ हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जहाँ कोई शब्द एक ही बार आता है और उसके अनेक अर्थ होते हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे भिखारिन को देख कर पट देत बार बार। यहाँ पर जो पट है उसके 2 अर्थ हैं, एक दरवाजा और एक वस्त्र। यानी कोई भिखारन दरवाजे पर है और जो मकान की मालकिन है वो उसको देखकर दरवाज़ा बार बार बंद कर देती है। और दूसरा अर्थ है कि कोई भिखारन है और जो मालकिन है वो भिखारन को वस्त्र दे देती है दान में। श्लेष अलंकार के भेद। श्लेष अलंकार 2 प्रकार का होता है, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। अभंग श्लेष जहाँ शब्दों को बिना तोड़े 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हो वहाँ अभंग श्लेष होते हैं। जैसे चरण धरत चिंता करत आवत नींद न सोर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर जो कवि है वो सुबरन, यहाँ पर सुबरन के कई अर्थ है। कवि के अर्थ में देखा जाए तो सुबरन का अर्थ होता है सुंदर वर्ण यानी अक्षर। व्यभिचारी के अर्थ में देखा जाए तो सुबरन का अर्थ होता है सुंदर रंग यानी गोरा वर्ण। चोर के अर्थ में होता है तो सुबरन का अर्थ होता है सोना। तो यहाँ पर कवि, व्यभिचारी, चोर के अर्थ में सुबरन के 3 अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पर अभंग श्लेष होता है। सभंग श्लेष जहाँ शब्दों को अलग अलग ढंग से तोड़ने पर अलग अलग अर्थ निकलते हों वहाँ सभंग श्लेष होता है। एक दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जहाँ अगर हम संधि करके देखें तो हमारा सभंग श्लेष आ जाता है। संधि करके अलग अलग अर्थ आते हैं। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर। यहाँ वर्ष भानुजा के अर्थ को देखिए, इसी में ही हमारा सभंग श्लेष अलंकार है। वर्ष भानुजा, वर्ष प्लस अनुजा अर्थात बैल की बहन अर्थात गाय। दूसरा है वृष भानुजा, वृष भानुजा अर्थात वृष भानु की पुत्री अर्थात राधा। तो इनके आधार पर इस दोहे के अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए यहाँ पर सभंग श्लेष अलंकार है। अगला अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। जब वक्ता कोई वाक्य एक अर्थ में कहता है और श्रोता उसका दूसरा अर्थ समझता है तो वहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए, एक छोटा सा उदाहरण है, आप जाइए तो, अर्थात कोई किसी को कह रहा है कि आप जाइए तो श्रोता क्या समझ रहा है कि जाओ, लेकिन उसका अर्थ है आप जाइए तो, यानी आप जागे तो दिखाइए, नहीं जा सकते। तो यहाँ पर वक्ता कुछ कह रहा है, श्रोता कुछ समझ रहा है, इसलिए यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है। ईप्सा अलंकार मनोभावों को प्रकट करने के लिए शब्दों को दोहराना
अर्थात हमारे मन में जो होता है, हम उनको दूसरों के सामने दर्शाने के लिए जो शब्द आते हैं उनको विप्सा अलंकार कहते हैं। जैसे देखो देखो वह आ गया, इसमें कुछ शब्द होते हैं जैसे छी छी, राम राम, चुप चुप, देखो देखो। मतलब अपने मनोभाव को हम दर्शाने के लिए जो शब्द प्रकट करते हैं, जो शब्द हम बोलते हैं, वह विप्सा अलंकार होता है। शब्द अलंकार से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।